हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज के टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि किस तरह एक कैरेक्टर सोकर उठता है। यहाँ पे ये अपना आईज ओपन कर रहा है, किस तरह ये सो रहा है, किस तरह इसके फेस के अंदर काम हुआ, इसके बॉडी के साथ काम हुआ, किस तरह इसने आईज ओपन किया, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। वैसे मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो लाया था, लेकिन वो स्लीपिंग वाला था, आईज ओपन वाला नहीं था। तो ये वीडियो को पूरा देखना अगर आप अपने यूट्यूब के लिए एनिमेटेड कंटेंट या फिर कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हैं, अगर आप बनाने की सोच रहे हो तो आपने ये वीडियो पूरा देखना। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो पुराने वीडियो भी ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने जो पहले एनिमेशन देखा कि किस तरह ये कैरेक्टर सोया हुआ है और सो के ये किस तरह अपनी आँखें ओपन करता है। वैसे मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो लाया है कि स्लीपिंग के ऊपर कि किस तरह एक कार्टून कैरेक्टर सोता है और उसपे क्या-क्या ध्यान रखना आपने, जो ये पूरा वेक्टर होता है, इस पे कैसे डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार फिर से ये वापस वही वाला टॉपिक को वापस आपको पहले इसको स्लीपिंग वाले पे हम इसको बनाएँगे, फिर इसकी आइज़ को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करते हैं, जो आपने पहले देखा कि ये सोया था और उसके बाद ये ओपन हो गया, आइज़ ओपन होगी इसकी। तो यहाँ पे मैंने स्लीपिंग के बाद आइज़ ओपन करने वाला एनिमेशन को ऐड किया है। ये लगभग 3 या 4 महीने पहले इस यही टॉपिक मैंने पहले भी लाया था, पर वहाँ पे ये कैरेक्टर पूरा सोया हुआ था। तो चलिए गाइज़, अभी ये कैरेक्टर है मेरे पास। फिर से आपको बता दूँ यहाँ पे कि जो ये पूरा करैक्टर है, ये बाहर से एक सीन बनाया है, इसके अंदर जाऊँगा, तो जो भी आपके पास करैक्टर होगा, उसको पूरा एक ही सिंबल बना के रखना है। जैसे मैंने इसको सबको एक सिंबल बनाया, नीचे जो बेड है, जो बीजी है, वो बिल्कुल अलग लेयर पे रखा हूँ और डबल क्लिक करके और अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने सारा अलग-अलग करके रखा है। जहाँ पे हम हेड को अलग करते हैं और जो इसकी बाजू है, इसको अलग करते हैं और जो इसकी कंबल है, कंबल को अलग अलग रखते हैं। इस तरह मैंने पहले भी आपको बताया, पर यहाँ पे हम जो अलग करेंगे ना, वो उसका आई ओपन करेंगे, आइज़ ओपन करेंगे, ठीक है? अगर आपको रिग के बारे में नहीं पता कि सर ये रिग कैसे होता है, ट्रेस कैसे होता है, तो आपने हमारे पहले पुराने वीडियोज़ देखना, तो तब आपको पूरा समझ आ जाएगा किस तरह ये रिग और इसका ट्रेसिंग होता है। तो यहाँ पे देखोगे एक बार अगर आपको इसके अंदर ले जाऊँ तो यहाँ पे देखोगे पूरा शेप में है, जो कंबल है शेप में है और इसका जो ये हाथ है, हाथ को भी हमने डिवाइड करके रखा है और यहाँ पे देखोगे जो ये वाला पार्ट है जो आपने देखा है एनिमेशन के टाइम पे हम इसको अंदर-बाहर करेंगे, जैसे ये साँस लेगा, तो ये जिस तरह ये करेगा, जैसे थोड़ा-सा ये ऊपर की तरफ खींचता है, थोड़ा अंदर चला जाएगा ये पार्ट, फिर ये नीचे की तरफ वापस छोड़ेगा। तो इस तरह हम यहाँ पे काम करेंगे, जो आपने पहले देखा, साथ में इसकी आइज़ को ओपन करेंगे। आइज़ को ओपन करने के लिए आपको आई ब्लिंकिंग आना चाहिए। डबल क्लिक करके आइज़ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे देखोगे आइज़ बंद है। लेकिन आइज़ का जो एनिमेशन है ना, वो हमने यहाँ पे लेके रखा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लेके रखा है, ये आई ब्लिंकिंग है। अगर आपको आई ब्लिंकिंग नहीं आता है, तो सबसे पहले हमारा आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देख लेना। बाकी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, क्योंकि आप एनी डेस्क में, ज़ूम में, गूगल मीट पे या वीडियो कॉल पे डाउट नहीं पूछ सकते, वो 8000 के स्टूडेंट के लिए रहता है वो फैसिलिटी। तो वापिस आते हैं, पहले इसको हम एक बार इसको स्लीपिंग एनिमेशन कर लेते हैं वापिस। तो मैंने डबल क्लिक करके अंदर चला गया जहाँ पे मेरे हर एक पार्ट यहाँ पे अलग-अलग है। तो सबसे पहले जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट रख लो, ये वाला पार्ट जो मिडल पार्ट है इसका, इस वाले पार्ट को काम करते हैं। तो इसमें देखोगे यहाँ पे मैंने आइज़ बंद करके रखा है, जो आइज़ का मैंने बंद की थी, ये वाला पार्ट था। अगर आप बिगिनर है ना, तो ये आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको पहले बिगिनर्स वीडियो देखना पड़ेगा। तो अभी देखोगे जो ये वाला पार्ट है, अगर मैं सारी आइज़ को बंद करूँगा तो ये वाला पार्ट मैंने अलग से रखा है। सेम मैंने पहले भी आपको ये वाले टॉपिक पे बताया था, सेम, ठीक है? तो अभी इनको मैं सबको बंद करता हूँ, इसी को ऑन करता हूँ। तो लगभग मैंने रख लो कि यहाँ पे 22 पे, जैसे मैंने यहाँ पे 22 या 23 पे मैंने एक की लगा दी यहाँ पे F6 और आगे मैंने किया 25 55 पे 45 पे, सॉरी 45 पे, यहाँ पे मैंने किया F6। आप सबको लगाने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये भी नहीं लगाओगे ऊपर वाला, तो क्योंकि काम आपको नीचे वाले पे करना अभी, इस वाले पे। तो मैंने क्या किया, इन सबको पकड़ा, ये शेप है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे शेप नज़र आएगा प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है? तो अब ये आपको क्या करना है, दोनों को पकड़ना, दोनों को इधर-उधर सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। पहला क्रिएट क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन, शेप ट्विन। तो शेप ट्विन अभी ऑन है। ऑन का मतलब ये ब्लर ऐसा होता है, ऑन ऐसा होता है। मतलब तब आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और क्योंकि ये शेप है तो शेप ऑन रहेगा, तो अभी ऑन हो गया। आपने यहाँ पे ईज़ आउट कर देना एक साथ। ईज़ आउट का मतलब होता है कि जब भी ये आगे जाएगा तो लास्ट में स्लो हो जाएगा। जैसे कोई कार चलकर रुकती है तो लास्ट में स्लो हो जाती है, ईज़ आउट। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले कभी भी कोई एक्टिंग करोगे ना, सबसे पहले एनिमेटर खुद एक्टिंग करता है। अभी आप अगर खुद एक्टिंग करोगे ना, सोते कैसे? जैसे ऊपर की तरफ चेहरा जा रहा है, तो आप ज़ाहिर-सी बात है, ये जो पार्ट है, ये भी हम अंदर की तरफ करेंगे, ज़रा-सा अंदर की तरफ ऐसा, जैसे मैंने इसको ज़रा-सा अंदर की तरफ किया। अब एक बार आप चेक कर लेना, ये पहले ऐसे अंदर की तरफ जाएगा।
अगर देखो ये ऊपर की तरफ जाता है, फिर ये नीचे की तरफ आता है, तो जब नीचे की तरफ आएगा तो पूरा बाहर रहेगा। तो जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरह रह रहा है। तो अभी जो मेरा ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को मैंने ऑन किया और ये इस पे भी मैंने राइट क्लिक करके क्रिएट क्लास रूटीन किया, इसको भी ईज़ आउट किया। आप बाद में भी काम कर सकते हो। यहाँ पे आया और इसको मैंने ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया, कीबोर्ड के 4 बटन से ऊपर की तरफ किया। थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ ताकि आपको समझ आए, इतना बड़ा करके रखता हूँ, ताकि समझ आए। ये ऊपर की तरफ ऐसा जा रहा है, अब यूँ। आप दोबारा भी पहले बाहर आओ, फिर दोबारा इसको आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी इतना सा किया, ये ऊपर की तरफ ऐसा ले जा रहा है, ऐसा, ठीक है? अब अगर मुझे इस वाले काम इस ये वाला काम हो चुका है, आपको लगता है कि यहाँ पे काम करना है, आप चेहरे पे भी काम करके रख सकते हो। ये पार्ट मैंने पहले भी सिखाया, बार-बार कह रहा हूँ, सिर्फ़ यहाँ पे हम आइज़ ओपन करेंगे। ध्यान देना कि जो आइज़ है हमारा, यहाँ पे सिंगल फ्रेम ना हो। ये देखो ये सिंगल फ्रेम है, तो इसको लूप में रखो पहले। तो ये लूप में होना चाहिए तभी काम होगा, तो ये लूप में यहाँ पे होगा तो तभी यहाँ पे काम होगा। आप यहाँ पे इसको 1 कर सकते हो, तो 1 रखो तभी काम होगा। अगर मैं इसको सिंगल फ्रेम करूँगा, तो ये फिर आप इसके अंदर जाके आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, करोगे तो बाहर नज़र नहीं आएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे जो इसका फेस है, फेस पे यहाँ पे मुझे लगभग जैसे 23 पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक F6 किया और आगे मैंने किया लगभग बाहर कितना था 45 पे था 45 पे। अगर आप पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो तो आपको 45 समझ नहीं आएगा, हिंदी में बोल रहा हूँ, ये 45 है, 4 और 5। तो यहाँ पे मैंने F6 किया और दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लास स्क्रीन और एक साथ इसको किया इज़ आउट। इज़ आउट का मतलब समझ गए कि कोई भी चीज़ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट में बॉलिंग करोगे लास्ट में स्लो हो जाता ना बॉल, तो उसी को हम कहेंगे इज़ आउट, ठीक है? तो अब मैंने इसको पकड़ा, लिप्स को पकड़ा, नोज़ को पकड़ा, जो-जो मेरे पास पार्ट है, वो पकड़ा। अभी देखोगे इसके साथ ऊपर वाला पार्ट ये भी है, तो ये सारे पार्ट पकड़े, ये ऊपर की तरफ किया एरो बटन से। ऊपर की तरफ किया थोड़ा-सा ऊपर और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, इस तरह मैंने ऊपर की तरफ किया। तो अभी आप देखोगे कैसा होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है चेहरा यूँ, फिर नीचे आएगा। ईज़ आउट किया तो आराम से पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा वापस। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया तो वो बाद में भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी देखोगे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा, इस तरफ। अगर मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा हो गया तो आप भी यहाँ पे देखोगे ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा दूर दिखाता हूँ, दूर से दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे, जो नीचे वाला पार्ट और ये वाले पार्ट पे अभी आपको नज़र आएगा ऐसा। ये आप फ्री में सीख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डॉट सेक्शन और हम आपको जब फ्री में पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको फ्री में इतना ट्यूटोरियल मिल रहा है, कमेंट में अपने डाउट पूछो, लाइव आता रहता है। यूट्यूबर टॉक्स हम लाइव वाला हमने चालू किया जहाँ पे एक-एक यूट्यूबर्स के साथ हम बात करते हैं। तो जो रात को 9 बजे 10 बजे वो आया करेगा डेली, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह, डेली तो नहीं कभी-कभी आएगा या फिर डेली आएगा। इस तरह देखो, इस तरह ये सो रहा है अभी। अब साथ में जब ये मूव हो रहा है, जब नीचे वाला पार्ट मूव हो रहा है बॉडी का, तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला पार्ट भी मूव हो, जो कंबल है। तो कंबल के अंदर चला गया, कंबल को भी हमने शेप में रखा है, यहाँ पे देखोगे शेप है ये। कभी भी याद रखना, अगर शेप नहीं होगा तो जो शेप ट्यून है वो नहीं लगेगा। तो लगभग हमने उसी जगह पे हमने की लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया यहाँ पे 23 पे 23 पे 23 पे की लगाया, आगे लगाया 45 पे की, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया, शेप ट्विन। शेप ट्विन मेरा ऑन है, तो इसको मुझे ऊपर की तरफ करना है, तो मैंने उसको ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। थोड़ा-सा ऊपर की तरफ किया तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा ऐसा, ठीक है? यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ऊपर की तरफ आएगा। आप इसको यहाँ से अब यहाँ पे आके लगभग इस पे आके आप यहाँ पे शिफ्ट F5 से बैक कर सकते हो। अगर बैक करना है तो बैक कर सकते हो ताकि लूप में चले। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ़ इसी पे ध्यान देना नीचे वाले पार्ट पे। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा ले जा रहा है, कंबल भी साथ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जा रहा है फिर ये वापस नीचे की तरफ यूँ। अगर आपको लूप में दिखाना है तो आपको यहाँ पे ये आगे से शिफ्ट F5 से बैक करके रखना चाहिए ताकि ये फिर वापस यहाँ पे आए और ये आइज़ को मैं ओपन करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आपको इस तरह दिखेगा। वापस यहाँ पे आएगा, लूपिंग एनिमेशन होगा यहाँ पे। तो ये मैंने ऊपर की तरफ किया ऐसा, अब जैसे ये ऊपर की तरफ चला गया फिर वापस नीचे की तरफ। अब अगर मुझे जैसे कंबल में ये वाला जो पार्ट है, इस पे भी अगर एनिमेशन करना है, जैसे ये जो पार्ट है, जैसे ये ऊपर की तरफ यूँ आ रहा है, वैसे तो मुझे नहीं लगता इस पे कुछ ज़्यादा काम करना है, फिर भी जो ये वाला पार्ट है, अगर इस पे भी काम करना है, ये भी हमने शेप ट्यून में रखा है ये वाला पार्ट है, तो आप इस पे भी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल मैंने 23 पे ही मैंने F6 किया और आगे मैंने 45 पे F6 किया। दोनों को पकड़ा, शेप ट्यून लगा दिया और इसको भी ईज़ आउट कर दिया। ईज़ आउट वहाँ पे भी करना है, दोनों को ईज़ आउट कर दिया और इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा, ताकि ये भी मूव हो इसके साथ। आपने थोड़ा कम करना, ज़्यादा करना या बाद में भी डिसाइड कर सकते हो, बाहर आ जाओ, एक बार यहाँ से चेक कर लो, आपको नज़र आ जाएगा। सेम आपने एक बार चेक कर लेना इसमें ईज़ आउट किया कि नहीं है, यहाँ पे देखोगे ईज़ आउट नहीं हुआ था, तो ईज़ आउट कर लेना। ईज़ आउट कर दिया तो ये एक साथ अब आएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो एक साथ ऊपर और नीचे वापिस आएगा, इस तरह
जब सांस ले रहा है ये नीचे से, फिर वो वापस सांस छोड़ रहा है नीचे, ठीक है, इस तरह। तो सेम इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आप हाथ के अंदर 23 पे आके 23 पे आके आपने F6 किया, और आपने 45 पे आके भी F6 किया, दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक किया। अब देखोगे शेप ट्विन ऑन नहीं है, बिकॉज ये हमारा शेप में नहीं है। तो हमने क्या किया, क्रिएट क्लासी ट्विन और ईज आउट किया। ईज आउट करने के बाद दोनों पूरे पार्ट को पकड़ो और ये पॉइंट को उठा के इधर रखो। आपने जरा सा इसे रोटेट करना है, जरा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रोटेट किया। और थोड़ा सा जब ये ऐसा हाथ ऊपर की तरफ आएगा ना, तो आपने क्या करना है, ये वाले हाथ को जरा सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लो, तो ये ऐसा लगेगा, यूं थोड़ा सा मूव होगा। अब पहले चेक करने के लिए क्या करोगे, बाहर आओगे, फिर यहाँ देखो तो इस तरफ आपको आपको लगेगा, ऐसा लगेगा। हाथ पे ध्यान देना, नीचे जो ये हाथ है इस पे ध्यान दो कि किस तरह ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है, ऐसा इस तरफ हो रहा है। ये होता है टेक्निक, तभी कहता हूँ टूल सीखने से एनिमेटर नहीं बनता। वैसे पहले भी ये बता दिया ये टॉपिक के ऊपर, बस अभी इसका आईज ओपन करना है, जो एक नया चीज मैंने ऐड किया है। तो मैंने इसको जरा सा, इसको मैं क्या करता हूँ और थोड़ा सा बाहर करता हूँ, थोड़ा और बाहर करता हूँ जरा सा, और यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा और अंदर करता हूँ। तो लगभग ये इतना सा हुआ। अब बाहर आता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कितना हुआ, इतना सा, ये सही है। बाकी पार्ट यहाँ पे मूव नहीं होगा, एक बार आप चेक करोगे। जरा सा मैं इसको ऊपर की तरफ करता हूँ, इतना मैं रखता हूँ। आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको दिखेगा इस तरह ये सांस ले रहा है, ठीक है। अभी जो नीचे जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जैसे ये हाथ है, हाथ को भी आपने अगर लूप में चलाना है तो यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आप इसको जैसे 2-3 बार सो रहा है, पहले ये डिसाइड कर लो कितनी बार सो रहा है। क्योंकि अगर आप इसको आइज को ओपन करोगे तो आपने क्या करना है, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, इधर ही आपको सिंगल फ्रेम लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने डिसाइड किया, जो मैंने पहले आपको दिखाया था वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे यहाँ से ये करेक्टर सो रहा है, जैसे थोड़ा सोया, यहाँ पे भी सो रहा है, और यहाँ पे भी सो रहा है, और लगभग इतने में ये ओपन करेगा आइज। फॉर एग्जांपल वो इतने में लगभग 100 में वो ओपन करेगा आइज। तो मैं इसके अंदर चला गया, पहले एक एक पार्ट के अंदर जाता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर चला गया, इसको मैंने 2 बार उठाया, अगर मुझे लूप में ही नहीं चलाना है, इसको यहाँ पे रखा, लगभग इतना किया। तो ये कितनी बार कितनी बार कर रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, और रख लो 1 टाइम और रख लो। तो 3 टाइम मैंने इसको किया, 3 टाइम किया। इसके बाद आप इसको आगे F5 कर सकते हो, F5, ठीक है। 3 टाइम की F5 किया, इससे आगे मैंने रखा नहीं। तो मैं लगभग इसको 133 में इसको उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 बार किया। सेम चीज आपको इसके हेड के अंदर भी करना है। यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ से भी आपने सबको सिलेक्ट किया। सबको सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट के साथ कॉपी होता, आगे उठाया, ड्रैग किया, आगे उठाया, ड्रैग किया। ऐसा करने के बाद आपने राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज भी करना, सॉरी, राइट क्लिक करके पहले सिलेक्ट ऑल फ्रेम, कहीं पे भी राइट क्लिक करो, सिलेक्ट ऑल फ्रेम। इसके बाद राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज करने से क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आइज पे क्लिक करता हूँ, कितना है, 133 है ना, 133, तो इधर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो ये आइज हमारा ये वाला आइज यहाँ पे पहले से एनिमेशन हो रखा है। इसको अगर मैं नीचे करूंगा तो ये एनिमेशन अगर मैं थोड़ा सा आगे रखूंगा, बाद में आपको बताता हूँ। इधर रख लेता हूँ, इसको आगे रख लेता हूँ। तो जो ये आइज है, बाद में आपको बताता हूँ किस तरह ये ओपन होगी। मैं बाहर आता हूँ, सबसे पहले तो मैं, ये तो हो गया। अब ये जो हाथ है, अगर मुझे हाथ के अंदर भी जाना है, इसको भी मुझे रिपीट करना है, तो मैं इसको भी यहाँ से ऑल्ट के साथ उठाऊँगा, आगे रखूँगा। ये मैंने उसमें नहीं बताया था पुराने वाले पे, तो ये मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। इसको सिंक्रोनाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मैं काम नहीं करने वाला। और दूसरा, जैसे ये पार्ट है इसका, तो इसको भी मैं सिंक्रोनाइज़ करने वाला, ऑल्ट के साथ आगे उठाने वाला हूँ। तो इसको यहाँ रखा, और आगे किया, ऑल्ट के साथ यहाँ रखा, और यहाँ पे आप इसको F5 करके आगे कर लो, F5 करके आगे कर लो सेम। और हाथ पे भी तो आगे आपने F5 किया होगा, यहाँ पे पहले से F5 है, मतलब नहीं है तो F5 कर लो। F5 करने से आगे होता है, शिफ्ट F5 से बैक होता है, ठीक है। नहीं समझ आता तो कमेंट करो। तो अभी इसका हो गया, हाथ का हो गया, और जो ये मिडिल पार्ट है इसका भी हो गया, जो मिडिल पार्ट है यहाँ पे भी हो गया। तो इसका काम हमने कर दिया है। अब यहाँ पे देखोगे, जब ये सोएगा तो लगभग हमने 133 तक, तो यहाँ से अब मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ तक ये सो रहा है, अभी भी ये यहाँ पे सोएगा। तो लगभग 136 तक, जहाँ पे हमने रखना है, थोड़ा आगे और F5 कर लो, पूरा सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे अब हम F5 करेंगे, पहले हमने शिफ्ट F5 से बैक किया था, तो यहाँ पे भी ये सो रहा है। तो लगभग 33 कितना है, यहाँ पे है। तो लगभग ये है, ऊपर देखो इधर फ्रेम चल रहा है ऊपर, तो ये हमारा 33 है, ठीक है। यहाँ से हुआ ये 33 है, लगभग इतना। 33 के आगे जैसे मुझे यहाँ पे इसको उठाना है, इससे आगे तो ये स्टॉप ही है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर चले जाना है, हेड के। अब हेड के अंदर जाने के बाद यहीं पे आपने क्या करना, फॉर एग्जांपल मुझे इधर ही इसको ओपन करना है।
F6 किया रेफरेंस के तौर पे। तो ये मेरा आई ब्लिंकिंग है, जो मैंने आई ब्लिंकिंग की क्लास में समझाया है। आप पुराना वीडियो देख लेना, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स हो, तो आपको समझ नहीं आएगा ये, ठीक है? तो पहले आपको आई ब्लिंकिंग देख लेना। अब जैसे ये ओपन आइज़ है ना, इस तरह ये बंद होती है। थोड़ा-सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। इस तरह ये आइज़ ओपन होती है, ब्लिंकिंग होती है ऐसा। तो मैंने इसको पहले ये बंद है तो ओपन करना है, तो यहाँ से कॉपी करना है, तो मुझे इसको इधर से कॉपी करना है। ये कॉपी करना है ऑल्ट के साथ, इसको बिगाड़ना नहीं, बाद में भी काम आएगा, तो इसको ऑल्ट के साथ पीछे रख लिया। अब यहाँ पे देखोगे, अगर आपको ऐसा कभी जर्क नज़र आएगा, आपको दिख रहा है जर्क? तो आपको कहाँ पे जर्क दिख रहा है? यहाँ पे इन पार्ट पे दिख रहा है। तो मैंने क्या करना है, ये लॉक हटा दो। आपने यहाँ पे इन दोनों पार्ट पे राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम करो और सीधा F6 करो। F6 करने के बाद राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासेस ट्विन, ताकि यहाँ पे जरक ना आए। तो जब ये यूँ होगा, यहाँ पे देखो जरक नहीं आ रहा अभी, तो ये ओपन होगा, इस तरह ये ओपन करेगा। अब रही बात इस पार्ट का, तो इसको आपने उठाकर आगे रखो बिना ऑल्ट के, क्योंकि ऑल्ट करोगे तो कॉपी हो जाएगा। तो अब जब ये यहाँ पे आएगा, तो ये ओपन इस तरह आइज़ होगी। तो आप बाहर आओगे, बाहर आपको नज़र आएगा यहाँ पे, और बाहर आ जाओ, थोड़ा दूर करता हूँ, आपको दूर से नज़र आएगा। यहाँ पे देखोगे, आपके पास यहाँ पे ये सो रहा है, इसके बाद ओपन करेगा आइज़ ऐसा। तो लगभग मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, 70 लगभग 73 तक रखता हूँ। बाहर आया लगभग 73 और यहाँ पे, इससे आगे करता हूँ 173। तो मैंने इसको किया F5, 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 ठीक है? तो मैंने कितना किया, यहाँ तक 73 तक किया। तो लगभग यहाँ तक रख लो। मैंने इधर 72, 73, शिफ्ट F5 शिफ्ट F5 से बैक होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा दिखाऊँगा, थोड़ा-सा इसको ऊपर कर लूँगा यहाँ पे, और टाइमलाइन पे क्लिक कर लेना अगर कभी ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पे देखोगे ना टाइमलाइन पे, तो आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये सो रहा है। सोया और उसके बाद इसने सीधा अपना आइज़ को ओपन किया, इस तरह, ठीक है? अगर आप कैमरा मूव करना चाहते हो, तो कैमरा मूव कर सकते हो धीरे-धीरे। अगर आपको करना है धीरे-धीरे, वैसे मैं कैमरा मूव करना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने पहले भी सिखाया है। एक बार मैं आपको इसको फाइनल दिखाता हूँ, फाइनल करके वीडियो में दिखाता हूँ किस तरह ये हुआ है। तो इस तरह कोई भी कैरेक्टर सो रहा है, फिर उसको वो आँखें ओपन कर सकता है, ठीक है? पहले मैंने आपको ये खाली स्लीपिंग वाला सिखाया था, और अभी मैंने आपको आइज़ ओपन करना भी सिखाया, ऐड किया है इसमें। उम्मीद है इस टॉपिक से आपको थोड़ा-सा तो सीखने को मिला होगा। अगर मिला होगा तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, तो पुराने वीडियो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करना।